अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी छोटी फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। आज सुबह सुबह ना बड़ी प्यारी हवा चल रही थी और आंधी का आजकल कुछ पता नहीं होता। आज रात को भी ना जो रात गुजरी है उस रात को अचानक से आधी रात को ना आंधी आ गई थी और मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना। अच्छा जी, आपको पता है कि स्कूल से ना छुट्टियां हो चुकी हैं और बच्चे अब बैठ गए हैं घरों में। और मैंने देखा है और मुझे भी पता है कि जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं ना तो माएँ जो है ना वो बड़ा ही तंग आ जाती हैं, क्योंकि बच्चे फिर ज़ाहिर है घर पे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं कि फिर माँ जो है ना बहुत परेशान होती है। तो बच्चों के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करके, कुछ ऐसी चीज़ें करके छुट्टियाँ हम अपनी सुकून से भी गुजार सकते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि माँओं के भी जो है ना माएँ भी छुट्टियों पे चली जाती हैं। बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं ना तो हमें बड़ी परेशानी होती है कि बच्चे गर्मी में स्कूल जा रहे हैं और उनको गर्मी लग रही होगी, ज़ाहिर है माएँ बहुत परेशान होती हैं। और छुट्टियाँ होती हैं तो तब भी परेशानी थोड़ी सी होती है। तो छुट्टियों के साथ साथ ना ईद की तैयारियाँ भी चल रही हैं साथ साथ, तो मैं भी एक एक करके दो दो करके ना चीज़ें जो है ना वो साफ़ कर रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो आज ये वाले पर्दे जो है ना इनको मैंने वॉश करना था, क्योंकि रात को भी आंधी आई थी ना और इनके ऊपर ऐसे था कि मिट्टी जैसे ना गिरी हो। और आज मेरे हस्बैंड भी थोड़ा लेट जा रहे हैं। तो जब हस्बैंड घर पे होते हैं ना तो पता नहीं क्यों, हालांकि हस्बैंड ना कुछ कहते भी नहीं है, वो तो बेचारे टीवी वगैरह देखते रहते हैं या मतलब कि लेटे रहते हैं, लेकिन फिर भी ना मेरा काम बड़ा लेट हो जाता है जब मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट जाते हैं या घर पे होते हैं। तो आपके साथ भी ऐसे होता है क्या? तो आज मेरा भी काम थोड़ा सा ना लेट हो गया था। खैर मेरे हस्बैंड चले गए थे और सबसे पहले तो मैंने फ़र्श जो है ना उसको वॉश किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई थी। अच्छा जी, ये वाला सूट मैंने आपको दिखाया था जब मैं लाई थी, ये मेरी बेटी का और मेरा मेरा सूट एक जैसा है, तो उसका तो सिल चुका था, उसने पहन भी लिया है। और मेरा जो है ना मेरा भी काफ़ी दिनों से सिला हुआ था, तो आज फ्राइडे था तो मैंने कहा आज प्रेस करके ना ये पहनती हूँ। तो इसको भी मैंने बिल्कुल सिंपल सा सिलवाया है, बस मतलब कि हल्की सी मैंने लेस जो है ना वो लगवा दी है बाजू पे, चाक्स पे, और उसके बाद घेरे पे लगवाई है। और इसकी मैंने शलवार, इसकी भी मैंने शलवार जो है ना वो स्टिच करवाई है और इसका थोड़ा सा डिज़ाइन जो है ना मैंने पांचों पे लगवा दिया था। और अभी मैंने फ़्रेश हो गई थी और सफाइयाँ वगैरह सारी हो गई थी, क्लीनिंग हो गई थी, तो मैंने कहा चलो फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि आज फ्राइडे भी है। तो बस मैंने सूट जो है ना वो पहन लिया था। अच्छा, नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। अच्छा, उसके बाद ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब भी बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं ना तो उनका यूनिफ़ॉर्म जो होता है और उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे बेटे का क्योंकि कैडेट स्कूल है तो उसकी कैप और उसका ये शोल्डर बेल्ट और बैग तो सबका ही होता है। और इस तरह की ना उसकी मतलब कि सॉक्स वगैरह हो गए और उसकी ये कैप है और ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको दिखाई, ये सारी जो है ना उसके स्कूल की चीज़ें हैं। तो इनको मैं क्या करती हूँ कि मैं इनको तय लगा कर, मेरे बेटे का ना एक यूनिफ़ॉर्म जो है ना वो छोटा हो गया और अभी एक है, तो शायद ये भी छुट्टियों के बाद छोटा हो जाए। तो खैर अभी तो मैंने इसको संभालना था, तो मैंने ये सारी चीज़ें इस तरह पैक करके ना एक बैग में डाल दी हैं। आपके पास जो भी बैग हो आप उसमें डाल दें। और उसके बाद इसको अगर इस तरह का कोई बैग है या कोई भी है तो उसको आप ऊपर से जो है ना सी दें या स्टेपलर कर दें या कुछ भी कर दें और उसको जो है ना एक साइड पे रख दें। फिर जब छुट्टियां ख़त्म होती हैं ना तो माँ को बहुत परेशानी होती है, कोई चीज़ें इधर से मिलती हैं कुछ उधर से मिलती हैं, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सारी चीज़ें एक बैग में डाल के ना तो उसको आराम से रख देती हूँ। फिर जब छुट्टियां ख़त्म होती हैं आराम से निकाला और उसी बैग में से सारी चीज़ें बच्चों की जो है ना स्कूल की वो निकल आती हैं। तो कपड़े कुछ जो है ना मैंने वॉश किए थे तो उनको मैंने अब तय लगानी थी, रोज़ के रोज़ ही मैं धो देती हूँ। और अच्छा, आजकल गर्मी है ना तो अगर आपके पास दूसरी मशीन है, मेरे पास तो ऑटो है, तो चलो मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास दूसरी है तो आप कोशिश किया करें कि सुबह के टाइम ना एक चक्कर आप कपड़े रोज़ के रोज़ धो लिया करें, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा जी, ये जो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि जब भी आप बेडशीट को तय किया करें ना तो बेडशीट का जो कवर होता है ना एक एक उस बेडशीट में डाल के आप तय लगा लिया करें और दूसरे कवर में ना आप इसको डाल के और रख लिया करें। तो इस तरह जो है ना आराम से आपने एक बेडशीट निकाली, उसके दोनों कवर आपको आराम से मिल जाते हैं। क्योंकि बार दफ़ा ऐसे होता है ना कि एक कवर कभी मिल रहा होता है कभी नहीं मिल रहा होता। तो ये तरीका जो है ना बहुत ही मतलब कि आसान सा है और इससे हमें बेडशीट जो है ना आराम से एक बेडशीट की सारी चीज़ें हमें साथ ही मिल जाती हैं। अच्छा जी, अपने छुट्टियों को ना पुरस्कून बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने कुछ ऐसी तैयारियां कर लेनी। मेरा बेटा जब जैसे ही छुट्टियां हुई ना तो मुझे हमजा कहने लग गया कि मामा आप पिज़्ज़ा बना के रखो। अच्छा, मैं इस तरह की डो बना लेती हूँ ज़्यादा सारी और उसके बाद जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं इनको फ्रीज़ भी कर देती हूँ। फिर जब मेरा बेटे का दिल करता है ना वो निकालता है और ख़ुद भी वो बेक कर लेता है। अच्छा, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया था 6 कप मैंने मैदा लिया, उसमें 1 साशे मैंने इसका डाल दिया और 2 चम्मच जो है ना मैंने नमक के डाल दिए, छोटे चम्मच टीस्पून जो होते हैं, और 6 चम्मच ही मैंने चीनी के डाल दिए और 6 चम्मच जो है ना मैंने ऑयल के डाल दिए। और उसके बाद मैंने नीम गर्म पानी से ना इसको गूँध लिया था।
आपने आपको पता होगा कि कैसे इसकी डो बनाते हैं। बस इसको अच्छी तरह मैंने गूंद के, और उसके बाद जब आपने गूंद लेना है ना इसको, तो उसके बाद आपने इस तरह, ये मेरे पास तो मतलब कि जहाँ भी मैं रोटियां वगैरह बनाती हूँ, इसको मैं हर बार जो है ना अच्छी तरह साफ़ करती हूँ। पहले साफ़ करके इसके ऊपर आपने जो डो बनाई है आपने इसको रख देना, और इस तरह इसको आपने अच्छी तरह मसलना है। तकरीबन 10-15 मिनट आपने इसको इस तरह मसलना है ना, तो फिर डो जो है ना बहुत अच्छी बनेगी। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि डो बहुत अच्छी बन जाती है। खैर उसके बाद फिर आपने इस तरह एक बर्तन में डाल देना, ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना और इसको ढक के रख लेना। और आजकल तो गर्मी है, घंटे डेढ़ में भी जो है ना डो बहुत अच्छी फूल जाती है। अच्छा, मैंने फिर उसके बाद लिया चिकन, और चिकन में मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ना सोया सॉस डाल दिया, और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दी, हाफ़ टी स्पून ही, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें सिरका डाल दिया, और 1-1.5 चम्मच जो है ना वो मैंने क्रीम डाल दी। ये पैकेट वाली नहीं है, हमारे दूध मतलब कि जो हमारे घर में दूध आता है ना उसी की है, फ्रेश वाली, तो वो मैंने डाल दी। और 1 चम्मच हाफ़ टी स्पून ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। और अब इसको मैं अच्छी तरह जो है ना मिक्स करके और फ्रिज में रख दूँगी। एक मैं आज 2 पिज़्ज़े बनाऊँगी, और एक मैं मलाई बोटी वाला बनाऊँगी, और एक जो है ना एक में मैंने तिक्का मसाला डाल दिया था, तो वो बना लूँगी, तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। अच्छा, दूसरे के लिए मैंने जो दूसरा मैंने पिज़्ज़ा बनाना था उसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा सिरका, और उसके बाद थोड़ा सा नमक, और अगर आपके पास तिक्का मसाला है तो आप वो डाल दें, या कोई और मसाला है वो भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच वो डाल दिया था, और 1 चम्मच मैंने इसमें दही डाल दिया था, और इसको भी मैं रख दूँगी। अच्छा जी, पर्दे जो मैंने वॉश किए थे वो ड्राई हो गए थे, और तब तक मेरी जो मैंने डो बना के रखी थी तब तक जो है ना वो मतलब कि फूल जाएगी ना, तब तक मैंने कहा मैं कोई और काम कर लेती हूँ। तो पर्दे जो है ना वो उनको मैंने प्रेस कर लिया, और प्रेस करने के बाद अब मैं इनको लगा दूँगी। अच्छा, ये वाले पर्दे जो है ना वाइट से हैं, तो ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, और आजकल तो आपको पता है आंधियों का कुछ पता ही नहीं चलता, तो कब आ जाए, और इतनी ज़्यादा इनके ऊपर मिट्टी हो जाती है ना, ये बाहर वाली साइड पे हैं। तो बस इनको मैंने प्रेस कर दिया था, और जो चिकन मैंने बना के रखा था ना उसको मैंने हल्का सा ऑयल डाल के और फ्राई पैन में ढक के रख दिया था, तो इतनी देर में जो है ना चिकन भी गल जाएगा जो मैंने फ्राई पैन में रखा है। और साथ ही मैंने पर्दे लगा दिए, और बड़ी प्यारी जो है ना आजकल हल्की हल्की हवा चल रही है। अच्छा जी, ये देखें आप, डो देखिए कितनी ज़्यादा फूल गई है, और ये तकरीबन 1-1.5 घंटे में ही ना फूल गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जब ये फूल जाए ना, तो उसके बाद आपने दोबारा से थोड़ा सा मैदा नीचे छिड़क के, और उसके बाद इसको अच्छी तरह दोबारा से मतलब कि ऐसे मसल देना है। उसके बाद मैंने ये 2 बड़े पिज़्ज़े और बाकी जो है ना ये छोटे पिज़्ज़े, इनके मैंने पेड़े बना लिए थे, और एक बड़ा पिज़्ज़ा भी मैं बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने डो को जो है ना थोड़ा सा बेल लिया था। वैसे ये इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि हाथ से ही जो है ना मतलब कि रोटी इसकी बन जाएगी, सॉरी, जो इसकी जो डो है वो बन जाती है। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने उसको लगा दिया था उसमें पिज़्ज़ा ट्रे में, और दूसरे वाले जो है ना उसको मैंने छोटे छोटे बेल के ना, तो तवे पे हल्की आग पे ना उसको मैं थोड़ा सा दोनों तरफ से सेक लूँगी, और उसके बाद फिर मैं इनको फ्रीज़ करूँगी। ये देखिए इस तरह जो है ना ये मैं बनाती जाऊँगी सारे जो मैंने छोटे पेड़े बनाए थे। और पिज़्ज़े के ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी, और ऊपर चीज़ लगा दी, ऊपर जो है ना ऑलिव्स लगा दी। शिमला मिर्च मेरे पास नहीं थी, वरना वो भी अच्छी लगती है, तो फिर मैंने नहीं लगाई, लेकिन मेरे पास थी नहीं। वैसे हो तो आप लगा सकते हैं, अच्छी लगती है। तो बस इसको मैंने फिर ओवन में बना लिया था। इसको मैंने 230 पे 10 मिनट के लिए बेक किया था, तो अच्छा बेक हो गया था। अच्छा, इसकी टॉपिंग के लिए क्योंकि मलाई बोटी था, तो मैंने थोड़ी सी जो है ना घर वाली ही फ्रेश क्रीम ली, और उसमें थोड़ी सी जो है ना मायोनीज डाली, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च और ऑरिगेनो डाल के, तो इस तरह जो है ना जुगाड़ लगाया, एक शॉपर में डाल के ऊपर से जो है ना हमने इसको मतलब कि वो कर लिया था, डेकोरेट कर लिया था, तो ये बड़ा ही मज़े का बन गया था। अच्छा, जो दूसरा मैंने बनाया वो अभी आपको दिखाती हूँ, वो इससे ज़्यादा मज़े का बना था। ये देखेंगे दूसरा था, ये हमने थोड़ा लेट बनाया था, पहले एक बनाया था। अच्छा जी, जो दूसरी मैंने रोटियां इसकी जो डो बनाई है ना छोटी छोटी, उनको आप जब ठंडा हो जाए ना, तवे पे बना के ठंडा हो जाए, तो एक बैग में डाल के आप फ्रीज़र में रख लें, तो मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। मैं कभी इधर उधर भी होती हूँ या मैं सो रही होती हूँ, तो हमज़ा को ना इतना पता है, मैं चिकन भी मैरिनेट करके रख देती हूँ, पका के ना फ्रीज़ कर देती हूँ, तो हमज़ा ऊपर लगा के चीज़ डाल के, और उसको पता है वो खुद ही जो है ना ओवन में बेक कर लेता है। तो ये देखिए, ये दूसरा पिज़्ज़ा जो हम थोड़ा लेट खा रहे थे, और बहुत मज़े का बने। बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो उनको बहुत भूख लगती है, जब स्कूल जाते हैं ना तो मैं परेशान होती कि खाते नहीं है, और छुट्टियों में माशाल्लाह से बच्चे जो है ना कुछ घर पे होते हैं तो मांगते रहते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें बना के आप फ्रीज़ कर लें, तो बच्चे आपको
तंग नहीं करेंगे और जो है ना आपने निकाली और बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी, तो बच्चों को आप बना के दे सकती हैं वक्त बे वक्त जब उनको भूख लगे। वीडियो यहाँ तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।